हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कितने 16 क्वेश्चन तक बात कर ली थी और जिसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात की थी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी 17वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, ये भी हमारा लेक्चर होगा, वही भी हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का होगा। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर, मतलब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट लेक्चर होगा वो कल होगा, यानी कल हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है वह समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी हमारा लेक्चर आएगा वह आएगा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलनीयता का परिचय जानेंगे हम, ठीक, इसके सेकेंड लास्ट लेक्चर में। तो परसों का जो लेक्चर होगा वो हमारा अवकलनीयता के बारे में होगा और कल का जो लेक्चर होगा वो हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए, ये दोनों ही लेक्चर, यानी आज का लेक्चर और कल का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से भरा होगा। तो चलिए इसी के साथ आप देखते रहिए और एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, क्योंकि इन दोनों लेक्चर में और अभी हमने एक दो लेक्चर और पीछे पढ़ाए, उन सभी में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ एक्स बराबर, हमें इसके अब हमें तीन रूप दे रहे हैं और कह रहा है x बराबर 1 पर सतत है। यानी अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि यह फलन हमें उस निश्चित बिंदु पर क्या है, सतत, और कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ एक्स x बराबर 1 पर सतत है। यानी अब हमें इस क्वेश्चन में यह नहीं दिखाना कि कोई फलन सतत है या नहीं या असतत है। अब इसमें ऑलरेडी हमें दे रखा है कि यह फलन एफ एक्स x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। बट हमसे अब पूछा है कि k का मान बताइए, तो हमसे सतत दिया रखा है और कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी है, आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आप लोगों को जब भी कोई k का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए और क्वेश्चन में कहा जाए कि k का मान ज्ञात के लिए जिसके लिए फलन किसी भी बिंदु पर सतत है, तो आपको केवल LHD, RHD या FX में से केवल एक चीज को निकालना होता है, ठीक। तो आपको क्या करना होता है, LHD, RHD या किसके लिए LHD, RHD या FX है, तीनों में से एक को ही निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? तीनों को निकालने से फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कह रखा है कि दिया गया फलन FX x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। अब चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी सतत देखा है तो LHL, RHL और FX का मान तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पर आप एक ही का मान निकालेंगे, या तो आप LHL का या RHL का या FX का, तीनों में से एक का ही मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से अपना k का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर किस पर ज्ञात करना है, एट x इक्वल टू 1 पर। तो हम एट x इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे, चाहे किसी का LHL का मान निकाल लें, चाहे RHL का, चाहे हम FX का, तीनों में से एक का मान हम निकाल ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखिया किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर है। तो अब यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर हमें क्या, कोई भी एक मान निकालने हैं। तो चलिए हम LHL निकाल ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम क्या निकाल रहे थे, फॉर LHL। तो हम यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू निकाल रहे हैं, हम LHL की वैल्यू निकाल लेना है। आप चाहे तो RHL निकाल सकते हैं, आप चाहे तो FX निकाल सकते हैं। तो यहाँ से LHL निकालते, तो LHL का सूत्र जानते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। ये होता है हमारा क्या, लिमिट का फॉर्मूला, कौन से, LHL का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसमें अब हम क्या देखेंगे, इस फलन fx के उस रूप में हम x का, तो चलिए दोस्तों, हम निकाल रहे थे LHL का मान। तो LHL के लिए हमने सूत्र लगा लिया था, लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस fx बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। तो यानी अब हमें इस फंक्शन fx के उस रूप को उस रूप में हम x का मान 1 माइनस h रखेंगे, जहां पर x का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो चलिए कहां पर है देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट कंडीशन है अपने पास 3x + 1, जहां पर x < 1 है, यानी यहाँ पर x का मान 1 से कम है। दूसरी कंडीशन है कि
जहाँ पर केवल x बराबर 0, तीसरी कंडीशन 2x² प्लस 2 जहाँ पर x ग्रेटर देन है 1 के, यानी x का मान बड़ा होगा 1 से। तो यहाँ पर मैं चूंकि x का मान 1 से कम हो वो वाली कंडीशन चाहिए, तो हम इस वाली यानी इस वाली कंडीशन में हम x के स्थान पर 1 माइनस h पुट कर देंगे। तो रखेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रखें 3 x के स्थान पर 1 माइनस h प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पर हर में कुछ है नहीं तो अब हमें लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हर में कोई होता है तभी हमें थोड़ा वो लिमिट रखने में दिक्कत होती है कि हमें यह देखना होता है कि लिमिट में रखेंगे तो हर में 0 ना आ जाए, और यदि हर में 0 आ जाता है तो हम जानते हैं कि वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो हमारा जो लिमिट है वह इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें हर को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब चूंकि हर ही नहीं है तो हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। तो रखते हैं तो हो जाएगी 1 माइनस 0 प्लस 1, और 3 का गुणा 1 में होगा 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 यानी 4। तो हमने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में हमें पूछा जाए k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) किसी भी बिंदु पर क्या है सतत है, यानी हमें ऑलरेडी कोई फलन सतत दिया जाए और कहा जाए कि कोई बिंदु मैंने कोई भी मान के कोई भी चर राशि k का या कोई ABCD कुछ भी हो सकता है उसका मान ज्ञात करने के लिए कह सकता है आप लोगों को। तो ऐसा कहा जाए तो हमें क्या होता है LHL RHL और f(x) में से केवल एक ही चीज़ को निकालना होता है। क्यों निकालना होता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि जो दिया गया फंक्शन किसी बिंदु पर सतत है तो LHL बराबर RHL बराबर f(x) होता है। तो अब तीनों ही बराबर आने वाले हैं तो हम कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो हमने क्या है यहाँ पर LHL निकाल लिया। अब हम जानते हैं, अब लिखेंगे हम चूंकि लिखेंगे दिया गया फलन, लिखेंगे भाषा लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन f(x) तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर LHL का मान निकाल लिया था। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है कि दिया गया फलन कैसा है x बराबर 1 पर क्या है सतत है, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है तो LHL RHL और f(x) आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया LHL का मान निकाल लिया। अब चूंकि दे रखा है कि ऑलरेडी क्या x बराबर 1 पर सतत लिखेंगे चूंकि लिख देंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है, इसलिए लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर f(x) हो जाएगा। अब अपन लोगों ने यहाँ पर LHL का मान निकाल रखा है, LHL का मान निकाल रखा है तो क्या है 4 है, 4 बराबर RHL बराबर f(x). ठीक, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम यहाँ पर f(x). तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला अपन लोगों ने यहाँ पर RHL और f(x) का मान क्या निकाल लिया 4 निकाल लिया। अब हम एक और चीज अब निकालेंगे हम x। अब देखो हमारा k कहाँ पर है x बराबर 1 के लिए, तो हम निकालेंगे x बराबर 1 पर, लिखेंगे x बराबर 1 पर क्या होगा f(x) बराबर क्या है हमारे पास k, और f(x) का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे और यही हो जाएगा हमारा k का मान। तो ये हो गया हमारा k का मान जो कि निकल आया है बहुत ही आसानी से। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने केवल क्या दिया रखा था क्वेश्चन में दिया रखा था कि हमें कह रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन f(x) x बराबर 1 पर क्या है सतत है। अब हमें दे रखा है कि ऑलरेडी फलन क्या है सतत है, तो हमने क्या लिख दिया, हमने क्या निकाली LHL RHL और f(x) में से कोई एक चीज निकाली। तो हमने यहाँ पर LHL का मान निकाल लिया जो कि आया 4। फिर चूंकि दे रखा है कि फलन ऑलरेडी सतत है तो यहाँ पर लिख दिया हमने चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है इसलिए LHL बराबर RHL बराबर f(x). अब 4 बराबर RHL बराबर f(x). अब चूंकि हमें k देखना था कि k कौन से रूप में यानी फलन के किस रूप में हमारा k है, तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर कब होता है जब हम f(x) का मान निकालते हैं। तो हमने x बराबर 1 पर लिख दिया f(x) बराबर k, f(x) बराबर k। तो f(x) का मान हमने अभी निकाल लिया क्या है 4, तो हो गया k का मान क्या हो गया 4 हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के ही 18वें क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि फलन f(x) निम्नवत परिभाषा, यानी हमें एक फलन f(x) दे रखा है। फलन f(x) के हमें 3 रूप दे रखे हैं
और कह रहा है यदि एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर सतत है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या है, x का फलन, हमें जो फलन एफ एक्स दे रखा है वो x बराबर 1 पर सतत दे रखा है। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें a तथा b यानी दो चर राशियों के मान निकालने हैं, जो है a तथा b, यानी a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना तो हमने यहाँ पर LHL ही, मतलब उनमें LHL, RHL और fx में से केवल एक चीज को निकाला, लेकिन अब इसके लिए हमें तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम तीनों ही चीजें निकालेंगे। अब ऑलरेडी दे रखा है हमें, चूंकि फलन ऐसा सतत है तो हमें उसके मान से कोई बराबर नहीं होना, हमें यानी LHL का मान कुछ भी आए, RHL का मान कुछ भी आए, fx का मान कुछ भी आए, उसको हमें एंड में बराबर ही लिखना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी कह रखा है कि चूंकि कह रखा है fx क्या है, फलन fx बिंदु x बराबर 1 पर सतत है, तो इसका मान कुछ भी आता है तो हमें कोई परिवर्तन, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम LHL का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम उस बिंदु को लिखेंगे जहां पर हमें चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना है, इसको सतत तो है ही, तो इसके बाद हमें इनका मान निकालना है। तो लिखेंगे 4 LHL। तो LHL का सूत्र अपन लोग जानते हैं, होता है लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। ठीक, अब हमें फलन यानी फंक्शन fx के उस रूप में x के स्थान पर हम 1 माइनस h रखेंगे जहां पर x का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। क्यों होगा, ये सारी चीज हम काफी बार कर चुके हैं। तो चलिए पहली ही कंडीशन आपको दिख रही है कि x का मान क्या है, 1 से छोटा है, किसमें, 4x प्लस a में, जहां पर x का मान क्या है, 1 से छोटा है, x लेस देन a, यानी यहाँ पर x का मान 1 से छोटा ही होगा, बड़ा या इसके बराबर नहीं हो सकता। तो चलिए अब इस x के स्थान पर हम 1 माइनस h को रख देंगे, तो हो जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 4 1 माइनस h प्लस a, और यहाँ पर हो जाए। अब चूंकि यहाँ पर हर में कुछ है नहीं तो हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस a। आगे बढ़ेंगे तो 4 प्लस a, यानी जो हमारा LHL का मान आया वो आया 4 प्लस a। ठीक, अब चलिए RHL का भी मान निकालते हैं। तो लिखते हैं RHL के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 RHL, यहाँ पर रखेंगे 4 RHL। यहाँ पर अभी हमने LHL का मान निकाला, अब हम निकालेंगे RHL का। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो अब हम इस फंक्शन के उस रूप में x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे जहां पर x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और क्यों रखते हैं ऐसा हमने कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमने इसका तो यूज कर लिया जहां पर x का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो इसके स्थान पर तो हम इसका यानी इस x के स्थान पर तो इसका मान नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा रूप चाहिए जहां पर x का मान क्या हो, 1 से बड़ा, तो हम इसको नहीं रख सकते। फिर इसकी बात करें तो हम इसको भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है, बराबर 1 के बराबर है। और तीसरी कंडीशन में हम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखें 3x माइनस b, जहां पर x बड़ा है किससे, 1 से। क्या है, एक x बड़ा है हमारा, यहाँ पर x बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर हम इस x के स्थान पर 1 प्लस h रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, तो आ जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 रखें तो 3 1 प्लस h माइनस बी। आगे बढ़े तो आएगा, अब चूंकि यहाँ पर हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि हर में कुछ है नहीं, तो चलिए लिमिट रख देते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस बी, और यहाँ पर 3 माइनस बी, और RHL का मान आया अपना 3 माइनस बी। और हमने कहा था LHL और RHL का मान कुछ भी आया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किससे, हमें चूंकि अब ऑलरेडी हमें सवाल कह रहा है कि दिया गया फलन सतत है, तो हमें इसके LHL और RHL का मान बराबर हो चाहे ना हो, एंड में हम लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है, अतः LHL बराबर RHL बराबर fx। तो हम लिखेंगे, पहले अभी सारे मान निकाल लेते हैं, फिर बाद में सभी की बात करेंगे। तो अब निकालते हैं हम fx के लिए। तो अब चूंकि अब निकालेंगे हम x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए हमारा क्या हो जाए। अब चूंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसके लिए भी नहीं, इसमें भी नहीं रख सकते x का मान 1, इसमें भी हम x का मान 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इन दोनों में x क्या है, 1 से छोटा है, इसमें क्या है, x का मान 1 से बड़ा है, और हमें चाहिए किसके लिए, x बराबर 1 के लिए, तो हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। तो चलिए x बराबर 1 के लिए क्या है, fx बराबर हो जाएगा अपना
6। अब चूंकि हाँ x है ही नहीं तो हम 1 किस में रखें, तो हमारा f1 का मान भी हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा fx का मान आया 6, LHL का मान आया 4 + a और RHL का मान आया 3 - b। अब हमें क्या है, चूंकि हमें दे रखा है कि दिया गया फलन ऑलरेडी क्या बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, तो हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है। ऑलरेडी हमें दिया है, क्या है दिया है क्वेश्चन में, तो दिया गया फलन क्या है x बराबर 1 पर सतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर fx हो जाएगा। ये सभी आप लोग चीज़ें जानते हैं कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं और अभी तक इतने सवाल लगाए हैं, काफ़ी बार हम इस चीज़ को बता चुके हैं। तो अब चूंकि LHL क्या है, LHL है अपना 4 + a बराबर RHL क्या है 3 - b और fx क्या हमारे पास 6। तो ये हो गया। अब हमें a और b दोनों को ही मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे इक्वेशन को हल करना आप लोगों ने सीखा है, तो आप एक बार 4 + a को 6 के साथ ले लीजिए और एक बार आप लोग 3 - b को 6 के साथ ले लीजिए, तो आपके a तथा b दोनों के मान आ जाएंगे। तो आप 4 + a को हमने क्या लिया 6 के साथ ले लिया, तो a का मान आ गया 6 - 4 और यहाँ पर a का मान आ गया 2, ये हमारा a का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 का मान लगा। अब हम 3 - b को 6 के साथ ले लेंगे तो हमारा b का भी मान आ जाएगा। तो कैसे, तो लेंगे 3 - b बराबर 6 और -b बराबर हो जाएगा 6 - 3 और यहाँ पर -b बराबर हो जाएगा 3 और दोनों पक्षों में -1 का गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या a और b दोनों को ही मान निकाल लिए। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर a और b दोनों को ही मान निकाले। a का मान आया अपना 2 और b का मान आया अपना -3। कैसे आया, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर हमें LHL RHL और fx के मान से कोई मतलब नहीं था, हमने निकाले इसलिए क्योंकि हमें a और b दोनों के ही मान चाहिए थे। और यहाँ पर बराबर नहीं है, चूँकि हमें दिया गया था। अब हमने ये बराबर क्यों किया, इसके लिए हमारा क्वेश्चन पढ़िए। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा रखा है कि यदि fx बिंदु x बराबर 1 पर क्या है सतत हो तो a तथा b के मान निकालिए। तो हमने LHL RHL और fx निकाल लिया, फिर लिख दिया चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है, अतः यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने लिख दिया LHL बराबर RHL बराबर fx, उसके मान रख दिए। फिर हमने 4 + a को एक बार 6 के साथ ले लिया, फिर हमने 3 - b को एक बार 6 के साथ ले लिया और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज के लेक्चर के हम लास्ट में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19 और कह रहा है कि फलन fx बराबर 1/x - 3 जहां x डज नॉट इक्वल टू है 3 के और की सततता का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर हमें इस फलन fx की x बराबर 3 पर क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एट x = 3 पर हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम LHL को निकालते हैं, तो लिखते हैं 4 LHL और LHL का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 3 पे माइनस फंक्शन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा 3 - h। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर एक ही फलन का केवल एक ही रूप है, तो हम इसी के x के स्थान पर क्या रख देंगे 3 - h रख देंगे। तो हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे, हो जाएगा 3 - h - 3। अब यहाँ पर माइनस के 3 से प्लस के 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 1/- h। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास कोई चर राशि भी नहीं बची, कोई और चर राशि या कोई हमें वैल्यू नहीं बची कि हम यहाँ पर कुछ कर सकें। तो यहाँ पर अब यदि हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/0 और आप जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमारे इनफाइनाइट वैल्यू कर जाता है, और यदि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है तो नेगेटिव उसका अस्तित्व में नहीं रहती। तो यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास इसके अलावा कोई वो नहीं है, इसके अलावा कोई हमारे पास तथ्य, मतलब इसके अलावा कोई हमारे पास कोई
विकल्प नहीं बचता है कि हम इसके अलावा क्या करें। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते हैं और क्या मतलब अब हम वैल्यू पुट करके यहीं पर लिख देंगे 1/0 और जिसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आगे लिख देते हैं। ऐसा क्वेश्चन यह इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर अब 1/0 अब इनफाइनाइट आएगा, अब क्या करें क्वेश्चन, अब कैसे इसका मान आए और कहा है सांतत्य का परीक्षण कीजिए। तो इसके लिए इसलिए हमने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में रखा है। तो इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि दिए गए फलन का x बराबर 3 पर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट, तो अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। और लिख देंगे अथा, लिख देंगे अथा, यहां पर लिख देंगे कोई अस्तित्व नहीं है अथा दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल यहाँ तक छोड़ देते हैं, फिर हम कुछ लिख कर नहीं आते सीधा इसको, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करें अब क्या करें। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं कि वहीं छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हमें लिखना होता है 1/0 और हो गई इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसके बाद हमें लिखना होता है चूंकि दिए गए फलन का x बराबर 3 पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका जो फलन होगा वह कैसा होगा, एक असतत फलन होगा। ठीक है, कोई फलन अस्तित्व में हो तब उसका क्या होता है, उसके आगे हल करें। इसके जब ये कोई अस्तित्व में नहीं है इसका कोई मान, तो हम क्या करें, अब हम ये फलन x बराबर 3 पर कोई अस्तित्व में नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गया फलन क्या है का x बराबर 3 पर कोई अस्तित्व नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसको आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में मिलते हैं अपने अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की, जिसमें वो हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल की जो क्लास होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिर अपने इसके बाद वाले लेक्चर यानी परसों वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 से जुड़ी, जो होगी हमारी किससे, अवकलनीयता से जुड़ी। तो उस वाले एक्सरसाइज में हम अवकलनीयता की जांच करना सीखेंगे। तो उसके पहले हम उसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। तो जो हमारी परसों की क्लास होगी वह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, वो भी किसकी, अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।